एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर मरहूम मग़फ़ूर जनाब डॉक्टर कामरान की रूह को इसाल फरमा दीजिए। बिस्मिल्लाह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहियतु वल इकराम अला सय्यदिल अंबियाए वल मुरसलीन मौलाना अबिल कासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला सबाहि यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अलीयुन अलैहिस्सलाम अल ईमानु तस्दीक़ुन बिल क़ल्ब व इक़रारुन बिल लिसान व अमलुन बिल अरकान। मुमिनीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये मजलिस मेरे एक अजीज और मोहतरम दोस्त जनाब डॉक्टर कामरान साहब के इसाले सवाब के लिए उनकी फैमिली, उनके खानवादे की जानिब से बरगुजार की गई है। परवरदिगार आलम से दुआ है कि इस बंदे खुदा, इस मर्द मोमिन को जवार मासूमीन में जगह इनायत फरमाए और उनके दर्जात को और ज़्यादा बुलंद करे, उनकी कब्र को और ज़्यादा रोशन व मुनव्वर करे। हमारे पास भेजने के लिए इस जहान से उस जहान में कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हम ईसाले सवाब कहते हैं, और उन चीज़ों में एक मजलिस अज़ाए सैयदुश शुहदा है। अगरचे ये मजलिस इमाम हुसैन की होती है, लेकिन इसका सवाब हम अपने मरहूमीन को पेश करके उन्हें और ज़्यादा खुश करते हैं। ये हमारा दस्तूर है, ये हमारा तरीक़ा है, ये हमारी सुन्नत है। क्यों? इसलिए कि हमारा अक़ीदा और नज़रिया ये है कि हमारा मरहूम, हमारा रिश्तेदार, हमारा दोस्त जब इस दुनिया से जाता है तो उसकी फ़ाइल क्लोज नहीं होती है, बल्कि अगर हम उनकी जानिब से कोई भी अमल खैर अंजाम देते हैं तो फरिश्ते परवरदिगार उस सवाब को उनकी खिदमत में एक नूरी तबक़ में ले जाकर पेश करते हैं। और मरहूम को इस बात का एहसास होता है या मरहूमा को इस बात का एहसास होता है कि उनकी खिदमत में फ़लाँ शख्स ने ये सवाब भेजा है। एक लफ्ज़ है इरसाल इरसाल और एक लफ्ज़ है ईसाल। दोनों का माना होता है भेजना। इरसाल का माना भी भेजना और ईसाल का माना भी भेजना। लेकिन अगर कोई मादी अशिया को इसी दुनिया में भेजा जाए, किसी और शहर में, किसी और मुल्क में, तो उसे इरसाल कहा जाता है। मादी अशिया को अगर हम भेजते हैं तो वो इरसाल है, लेकिन अगर मानवी अशिया को भेजा जाए तो उसे
ईसाल कहा जाता है। मजलिस मानवी अशिया है, कुरान खानी मानवी अशिया है। हम इसी तरीके से उनके लिए कोई भी इस कार्य सवाब करते हैं तो ये मानवी अशिया है, ये मैटर और मादा नहीं है। हम इस बात पर एतकाद रखते हैं कि हमारा मरने वाला मरा नहीं है, फना नहीं हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है, बल्कि वो इस दुनिया से उस आलम में मुंतकिल हो गया है, उसका ट्रांसफ़र हो गया है। इसीलिए हम लफ्ज़ इंतकाल इस्तेमाल करते हैं, फला का इंतकाल हो गया है, यानी वो इस दुनिया से उस जहान में जिसे आलम बरज़ख कहा जाता है वहाँ पर वो मुंतकिल हो गया है। बहरहाल मैं मौलाए कायनात की जिस हदीस को मैंने आपकी खिदमत में पेश किया, बहुत ही खूबसूरत मौलाए कायनात की यह हदीस है। इसमें मौला इरशाद फरमाते हैं कि अल ईमानो तस्दीक़ुन बिल क़ल्ब व इक़रारुन बिल लिसान व अमलुन बिल अरकान। मौला फरमाते हैं ईमान के 3 मरहले हैं। पहला मरहला ईमान का ये है कि तस्दीक़ुन बिल क़ल्ब, जो कुछ भी है वो दिल उसकी तस्दीक करे, यानी दिल के अंदर पहले मरहले में ईमान को उतारा जाए। ये दिल क्या है? ये दिल इंसान का एक निहायत ही अहम, इंसान के जिस्म का एक निहायत ही अहम हिस्सा है। दिल की जो हस्ती है, दिल की जो अहमियत है, यूँ कहा जाए दिल की जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि परवरदिगार आलम दिल को कहता है क़ल्बुल मोमिन हरमुल्लाह, मोमिन का दिल अल्लाह का घर हुआ करता है। यानी इसी दिल के ज़रिए से जो है मोमिन अपनी चश्मे बसीरत से परवरदिगार आलम को देखता है। आप कहेंगे खुदा तो देखने की चीज़ नहीं है। जी हाँ, खुदा हमारी उस आँखों से नहीं दिख सकता जो हमारे चेहरे पर है, बल्कि खुदा उस आँखों से दिखाई देता है जो दिल में पाई जाती है। मकसद ये है कि हम चश्मे बसारत से खुदा को नहीं देखते, चश्मे बसीरत से खुदा को देखते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात थी जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया। इसीलिए मौलाए कायनात से जब किसी ने पूछा, बड़ा मशहूर है ये वाक़या और ये रवायत, जब मौला से किसी ने पूछा कि मौला ये बताइए कि आप जो अल्लाह की इबादत करते हैं, क्या आपने अल्लाह को देखा है? तो मौला ने क्या खूबसूरत फरमाया कि अगर मैंने अल्लाह को देखा न होता तो मैं उसकी इबादत कैसे करता। कहा ये मुमकिन है कि क्या कोई अल्लाह को देख सकता है? मौला ने फरमाया हाँ, ये ज़ाहिरी आँखें जो हैं वो खुदा को नहीं देखती, बल्कि दिल की आँखें खुदा को देखती हैं। तो हम और आप भी अगर चाहें तो दिल की आँखों से खुदा को देख सकते हैं। चश्मे बसीरत से खुदा नज़र आ सकता है, चश्मे बसारत से नज़र नहीं आ सकता। इसलिए दिल को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है। तो मौला फरमाते हैं कि अल ईमान तस्दीक़ुन बिल क़ल्ब, दिल में ईमान को उतरना चाहिए। और उसके बाद फरमाया व इक़रारुन बिल लिसान, जब ईमान दिल में उतर जाए तो इतना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि ज़बान से भी तुम्हें इक़रार करना पड़ेगा। तुम्हें ज़बान से भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहना पड़ेगा। और उसके बाद क्या इतना ही काफ़ी है एक मोमिन के लिए कि वो दिल में खुदा पर ईमान लाए और ज़बान से इक़रार करे? नहीं अजीज़ो, मौला फरमाते हैं व अमलुन बिल अरकान, और जो कुछ भी ईमान तुम्हारे दिल में पाया जाता है और जिसे तुम अपनी ज़बान से ज़ाहिर कर रहे हो, तुम्हें अपने आज़ा व जवारिह से भी
जाहिर करना है। आज़ा व जवारे यानी जिस्म का जो हिस्सा है, पार्ट ऑफ बॉडी, इससे भी ईमान को जाहिर करना होगा। हमारा ईमान हमारी आंखों से दिखाई दे, हमारा ईमान हमारे हाथों से जो है जाहिर हो, हमारा ईमान हमारी जबान से जाहिर हो, हमारे अमल और कैरेक्टर और किरदार से जाहिर हो। मोमिन वो नहीं है कि जो फकत जबान से जो है ईमान का इजहार करे, बल्कि हकीकी मोमिन वो है कि जिसका ईमान उसके जिस्म तक पहुँचे, उसके आज़ा व जवारे तक पहुँचे। अगर हमारी जबान मोमिन है और आँख मोमिन नहीं है तो हम मोमिन नहीं हैं। अगर हमारा दिल मोमिन है और हमारे कान मोमिन नहीं हैं तो हम मोमिन नहीं हैं। लिहाजा मौलाए कायनात ने अपने चाहने वालों को ये मुतनब्बे किया कि ईमान को 3 मरहलों से गुजरना होगा, 3 स्टेप्स से गुजरना होगा। पहला स्टेप दिल है, दूसरा स्टेप जबान है और तीसरा जो है वो अरकान है। अरकान यानी आज़ा व जवारे, जिस्म के हिस्से। आयतुल्लाह मकारिम शिराजी ने यहाँ पर बड़ी खूबसूरत बात कही अपनी किताब तफसीर नमूना में। इस बुजुर्ग आलिम दीन ने क्या प्यारी बात कही, मुझे तो बहुत पसंद है। आप फैसला करें और बताएं कि कितनी खूबसूरत बात है। वो ये कहते हैं कि यूं समझो कि ईमान की शमा जो है वो तुम्हारे दिल में रोशन है। ये कैंडल ऑफ ईमान, ये ईमान की जो शमा है ये तुम्हारे दिल में रोशन हो रही है। और जब रोशनी एक जगह होती है तो किसी न किसी एतबार से वो रोशनी आगे भी बढ़ती है। उन्होंने मिसाल दी कि तसव्वुर करो एक जंगल है, उसके अंदर एक रूम है, एक कमरा है और उसके चारों तरफ घटाटोप अंधेरा पाया जा रहा है। उस अंधेरे के अंदर उस कमरे में एक चिराग रोशन है और वो जो चिराग रोशन है, वो जो कैंडल रोशन है, ये दरवाज़ा बंद है, खिड़कियां बंद हैं, लेकिन जो कमरे के बाहर दूर से इस रूम को देख रहा है, इस कमरे को देख रहा है, उसे उस कमरे, उस दरवाजे के दरमियान जो छोटे छोटे गैप होते हैं उसमें से रोशनियां निकल रही हैं। तो उसे इस बात का एहसास हो रहा है कि इसके अंदर, इस कमरे के अंदर चिराग और कैंडल रोशन है। यानी जो चीज़ अंदर मौजूद है वो खिड़कियों के जरिए, विंडोज के जरिए जो गैप है वो रोशनी बाहर दिखाई दे रही है। हमारा ईमान भी ऐसे ही होना चाहिए। शम्अ ईमान हमारे दिल में रोशन होना चाहिए और जो हमारी आंखें हैं उससे ये रोशनी निकलनी चाहिए। कान है उससे ये रोशनी निकलना चाहिए, जबान है उससे ये ईमान की रोशनी निकलना चाहिए, हमारे हाथों से जो है ईमान की रोशनी निकलना चाहिए। यानी देखने वाला हमारी आंखों को देखे तो कहे ये मोमिन है, हमारी जबान को देखे तो ये कहे मोमिन है, हमारे कानों की तरफ मुतवज्जे हो तो ये कहे कि ये मोमिन है, हमारे हाथों को देखे तो कहे ये मोमिन है। यानी क्या मकसद ये है अजीजों, मकसद ये है कि हम न कहें कि हम मोमिन हैं, दूसरा हमें देख कर ये कहे कि ये जो है मोमिन है। बहुत ही खूबसूरत और प्यारी बात जो है आयतुल्लाह उज़्मा शेख नासिर मकारिम शिराजी ने ये बात कही है। इसलिए कुरान ने, आप देखिए कि कसम खाकर ईमान और अमल का तज़किरा किया है। बहुत ही मशहूर मारूफ सूरा है। इरशाद होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। क्या कह रहा है परवरदिगार? आवाज दे रहा है वल अस्र, कसम है जमाने की, कि इन्नल इंसाना लफी खुस्र, तमाम इंसान घाटे में है, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, लेकिन वो लोग घाटे में नहीं हैं जो ईमान लेकर आए,
जो अमल सालेह करते हैं, वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र, और जो हक की वसीयत करते हैं और जो सब्र की वसीयत करते हैं। यानी ईमान और अमल जो है इसकी अहमियत इतनी ज्यादा है कि पहले अल्लाह जो है असर की कसम खा रहा है। हम और आप जानते हैं कि जब भी कसम खाई जाती है तो कसम खाने के लिए जिस चीज के लिए कसम खाई जाती है वो कोई बहुत ही अहम चीज होना चाहिए, है ना। मामूली चीजों के लिए आप कसम नहीं खा सकते। मिसाल के तौर पर आप कहें कसम है अल्लाह की कि 2 और 2 4 हुआ करता है, आप कहेंगे ये कोई कसम है। कसम के लिए जरूरी यह है कि जिस चीज के लिए कसम खाई जाए उसकी अहमियत बहुत ज्यादा होती है। परवरदिगार आवाज दे रहा है, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है जमाने के कि इंसान घाटे में है, लेकिन वो इंसान घाटे में नहीं है जिसके पास ईमान की दौलत है, जिसके पास अमल है। परवरदिगार बताना चाह रहा है मेरी निगाह में ईमान की कीमत बहुत ज्यादा है, मेरी निगाह में अमल की कीमत बहुत ज्यादा है। इसलिए जरूरी यह है कि हम जो हैं अभी इब्तदाई मरहले में ही सही हम जो है वो ये समझने की कोशिश करें कि ईमान की अहमियत कितनी ज्यादा है। क्यों? इसलिए कि ये वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है। अगर हमने समझने में जो है ताखीर कर दी और बाद में बहुत देर हो जाए और शायद उस वक्त तक बहुत देर हो जाए जब तक कि हमारी आंखें खुलें, इसलिए कि ये वक्त जो है बड़ी तेजी से गुजर रहा है। कल जो बच्चा मिसाल के तौर पे हमारे और आपके सामने पैदा हुआ था आज वो बड़ा हो गया है, उसके भी बच्चे हो गए हैं। ये वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है। अल फुर्सतो तमुर्र मर्र सहाब, ये जो वक्त है मौला फरमाते हैं कि ये इस तरीके से गुजर रहा है जैसे तुम्हारे सर से जो है वो बादल गुजर जाया करता है। अल्लाह अकबर, क्या खूबसूरत ये बयान है मौला का। इंसान काश जो है इस बात को समझे, इस बात पर तवज्जो दे, इस बात पर गौर करे कि मौला क्या फरमाते हैं, अल फुर्सतु तमुर्रु मर्र सहाब, ये वक्त जो है तुम्हारे सर से इस तरीके से गुजर रहा है कि जैसे बादल गुजर जाया करता है। आपने देखा है ना, आपके सर के ऊपर बादल आता है और थोड़ी देर में जो है आसमान साफ हो जाता है। मौला फरमाते हैं इस बिल्कुल इसी तरीके से तुम्हारा वक्त जो है वो गुजर रहा है। यहाँ तक कि मौला फरमाते हैं नफसुल मरए खुतातुन अलल अजल, मौला फरमाते हैं इंसान खुतातुन और खुतवतुन अलग अलग तरीके से पढ़ा गया है। मौला फरमाते हैं नफसुल मरए, इंसान एक सांस लेता है यानी मौत से एक कदम नजदीक हो जाता है। हम और आप जब एक सांस लेते हैं तो हम ये समझते हैं वक्त गुजर रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, लेकिन मौला फरमाते हैं तुम मौत से एक कदम नजदीक हो रहे हो। हर सेकंड में गोया हम मौत से एक कदम नजदीक हो रहे हैं। फर्ज कीजिए इतना बिलियन कदम जो है चलेंगे तो हम मौत तक पहुंचेंगे। तो अगर हमने आज जो है 1000, 2000, 10,000 कदम जो है सांस लिए तो गोया हमने 100 या 1000 कदम जो है वो हम मौत से नजदीक हो गए। लिहाजा अज़ीज़ान मोहतरम याद रखिएगा कि मौत जो है हम ये सोचते हैं कि मौत तो अभी बहुत दिनों के बाद आएगी। मौला फरमाते हैं मौत बहुत दिनों के बाद जरूर आएगी, लेकिन ये भी तो सोचो कि तुम मौत से नजदीक हो रहे हो। हम बहुत ही खुश होकर जो है हम क्या करते हैं, बहुत खुश होकर हम क्या करते हैं कि जब बर्थडे आती है, जब कोई बर्थडे आती है तो हम क्या करते हैं, हम जो है ये सोचते हैं कि आज हम 10 साल के हो गए, आज हम 15 साल के हो गए, आज हम 20 साल के हो गए, और खुश होकर जो है उसी एतबार से मोमबत्ती जलाते हैं, कैंडल जलाते हैं। मौला ये फरमा रहे हैं जानते हो तुम जितने बड़े हो रहे हो मौत से उतनी ही नजदीक हो रहे हो। लिहाजा जरूरी ये है कि तुम्हें जो है ये समझना होगा, तुम्हें यह गौर करना होगा कि तुम जो है जो वक्त तुमने गुजारा है, जो तुम्हारा पास्ट है वो कैसे गुजरा है। उसके बाद पहले पास्ट को देखो,
फिर फ्यूचर पर तवज्जो दो कि आने वाले जमाने में हमें क्या करना है, और ये भी देखो कि तुम्हारा प्रेजेंट कैसे गुजर रहा है, तुम वाकईन अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हो या नहीं गुजार रहे हो। अगर तुम्हें अल्लाह पर यकीन है, अगर तुम्हें रसूलुल्लाह पे भरोसा है, अगर तुम्हें अहले बैत अलैहिस्सलाम के पैगाम पर जो है तुम्हें पूरा यकीन है, तो तुम्हें याद रखो कि तुम्हें जो है ये सोचना पड़ेगा, तुम्हें ये गौर करना पड़ेगा। इसलिए अजीजों याद रखिएगा कि परवरदिगार आलम ने हमें जो एक जान दी है, हमें जो है एक नफ्स अता किया है, ये जो हमारा वजूद है ये किसका वजूद है, ये किसके लिए है, ये भी तय करना पड़ेगा। क्या ये हमारा अपना है? आपसे कोई पूछे, एक सवाल करे, आप उसका क्या जवाब दीजिएगा? अगर कोई आपसे पूछे ये जो आंख है आपके चेहरे पर ये किसकी है, आप कहेंगे हमारी है। आपसे पूछा जाए ये जो जबान है ये किसकी है, आप कहेंगे हमारी है। आपसे कोई पूछे ये कान ये किसका है, आप कहेंगे ये हमारा है। आपसे कोई पूछे ये हाथ किसका है, आप ये कहेंगे हमारा है। लेकिन अगर आपसे कोई ये सवाल करे खुद आप किसके हैं, तो अब फिर जवाब देना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। हमें यही समझना है कि ये जो है कि ये जो हमारा वजूद है ये किसके लिए है। मौला फरमाते मन आरफ नफ्सा फक़द आरफ रब्बा, जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। यानी हमारा ये पूरा वजूद जो है ये किसका है, अगर हमने ये पहचान लिया, इसके मालिक अगर हम हैं, तो फिर हमें जैसे चाहे हमें अख्तियार है कि हम इसका जैसे चाहे इस्तेमाल करें। हम अपने जिस्म में जो है मसलन पाक व पाकीज़ा ग़िज़ा भेजें, पाक व पाकीज़ा पानी का इस्तेमाल करें, या हम शराब पिएं, हम नजिस चीजें खाएं, हम हराम ग़िज़ाएं खाएं, हमें इख्तियार है क्योंकि हमारा जिस्म है, हम जैसे चाहेंगे वैसा करेंगे। लेकिन अगर ये तय है कि ये जिस्म हमारा नहीं है, इसके मालिक हम नहीं है, जब ये तय है तो अब मुझे बताइए कि अगर जब ये तय हो गया है कि ये हमारा नहीं है किसी और का है, तो अब ये जिस्म जिसका है उसी की मर्जी के मुताबिक जो है हमें काम करना होगा। जिसका है उसी की मर्जी के मुताबिक अब तलाश कीजिए ये किसका है, ये नफ्स किसका है। अगर अल्लाह का नफ्स है, अल्लाह ने इसे दिया है, तो मर्जी परवरदिगार के मुताबिक जिंदगी बसर करनी होगी। अगर किसी और का है तो उसकी मर्जी के मुताबिक जो है गुफ्तगू हमें बसर करनी पड़ेगी। इसलिए याद रखें अजीजों, इसलिए याद रखें ये नफ्स जो है ये अल्लाह का है। और इसीलिए हमारे 11वें इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नहु लैसा लिअनफुसिकुम समनुन इल्ला बिल जन्नह फला तबीउहा इल्ला बिहा। देखो तुम्हारे नफ्स की कीमत है ही नहीं, तुम इसे बेचना नहीं। तुम्हारा ये जो नफ्स है ये बहुत कीमती है, इसे कतअन बेचना नहीं। फला तबीउहा इल्ला बिहा। हाँ, अगर तुम्हें बेचना ही है, अगर तुम बेचना चाहते हो तो फला तबीउहा इल्ला बिहा, तो जन्नत से कम में राजी न होना। नफ्स को बेचो तो उसके बदले में जन्नत लो। यही हमारा जो है मकसद है। यही 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम जो आए यही बताने के लिए आए कि ये तुम्हारी जिंदगी जो है, तुम्हारा वजूद जो है, ये खुद तुम जो हो तुम इसके मालिक नहीं हो। जो मालिक है उसी की मर्जी के मुताबिक जो है तुम्हें जिंदगी बसर करना पड़ेगा। इसलिए एक हदीस और सुन लीजिए, बहुत ही खूबसूरत हदीस है, बहुत ही प्यारी हदीस है। दुनिया सूक़ुन रबहा फीहा कौमुन व खसरा आखरून। दुनिया एक मार्केट के मानंद है, एक बाजार की तरह है। उसमें बाजार में कुछ लोगों को फायदा होता है और कुछ लोगों को नुकसान हो जाता है। क्या मतलब? दुनिया एक बाजार की तरह है। रबहा फीहा कौमुन, इसमें कुछ लोगों को फायदा होता है, वह खसरा आखरून, और कुछ लोगों को नुकसान होता है। याद रखिएगा हमें इस दुनिया में जो हम आए हैं वो इसलिए आए हैं ताकि हमें फायदा हासिल हो, नुकसान न हो। और उसके बाद हमारी जो लास्ट डेस्टिनेशन है, जहां हमें हमेशा रहना है, उसको जन्नत कहा जाता है। उलाइका अस्हाबुल जन्नत हुम फीहा खालिदून। वहां पर जो रहेगा वो
हमेशा रहेगा। आज हमारी जिंदगी 70 साल 80 साल, बहुत ज्यादा 90 साल की जिंदगी है। 90 साल अगर हमने अल्लाह की मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर कर ली तो जन्नत में हमें हमेशा अल्लाह की नेमतें मिलेंगी। और अगर हमने उसकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर नहीं की तो ये वक्ती और टेम्परेरी लज्जत है जो हम इंजॉय करते हैं, लेकिन जहन्नम में हमेशा रहना होगा। उलाइका अस्हाबुन नारे हुम फीहा खालिदून। कुरान कह रहा है जो जन्नत जहन्नम में रहेगा वो हमेशा रहेगा। और क्या अच्छी बात कही किसी ने कि जन्नत वाले जो जन्नत में रहेंगे वो जीने की तमन्ना करेंगे, और जहन्नम वाले जो जहन्नम में रहेंगे वो मरने की तमन्ना करेंगे। न जन्नत वालों को मौत आएगी न जहन्नम वालों को मौत आएगी। जन्नत वाले नेमतों से लुत्फ अंदोज होंगे और जो जहन्नम में रहेंगे वो अल्लाह के अजाब से मुसीबतों में और तकलीफों में मुब्तला होंगे। एक छोटी सी बात और एक छोटा सा मैसेज और पैगाम था, लेकिन बहुत ही अहम ये पैगाम था, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पैगाम था। काश इस मजलिस के जरिए से जो बरादर अजीज जनाब डॉक्टर कामरान साहब के इसाले सवाब के लिए बरगुजार की गई है, इस मजलिस के जरिए से अगर एक दो लोगों ने भी बात को समझ लिया और अगर खुदा न खास्ता हजार खुदा न खास्ता उनमें उनकी जिंदगी में कहीं ईमान में कहीं थोड़ी सी कमी थी और उन्होंने अपने को दुरुस्त कर लिया तो यकीन जानिए ये बहुत बड़ा काम होगा इस मजलिस के जरिए से। और हमारे लिए तो उल्गू और नमूना और मिसाल जो हैं वो करबला वाले हैं। उन्होंने देखिए अपनी दुनिया को जो है अहमियत नहीं दी और आखिरत पर निगाह रखी और हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए। इमाम हुसैन के साथ जो 71 आए थे, इमाम हुसैन को लेकर 72 होते हैं। इमाम हुसैन के साथ जो आपके असहाब आपके चाहने वाले आए थे, उन्होंने अपने ईमान को इस तरीके से पेश किया कि इमाम हुसैन को ये कहना पड़ गया कि जैसे चाहने वाले मुझे मिले ऐसे चाहने वाले ना ही मेरे नाना को मिले, ना ही मेरे बाबा को मिले, ना ही मेरे भैया को मिले। क्यों? इसलिए कि उन्होंने अपने ईमान के स्टेटस को और मेयार को इतना बुलंद कर दिया था कि हुसैन जैसा अजीम इंसान इमाम बरहक, इमाम मासूम मनसूस मिन अल्लाह, वो इफ्तिखार करता हुआ नजर आ रहा है। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन जिस पर फख्र करें वो कितना बुलंद होगा, लेकिन फख्र करने की बुनियाद क्या थी? उनका ईमान था, उनका अमल था, उनका कैरेक्टर था कि हुसैन भी इन पर फख्र करते हुए नजर आए। हाँ, आजादारो तस्करा असहाब हुसैन का है तो मैं ये चाहता हूँ कि एक छोटी सी दास्तान मसायब की शक्ल में आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं। शब आशूर है, इधर हुसैन की तरफ कुरान की आयतों की तिलावत हो रही है, तस्बीह परवरदिगार हो रही है, और दूसरी तरफ जो है वो म्यूजिक है, दूसरी तरफ गाना बजाना हो रहा है, दूसरी तरफ लहव व लैब है, दूसरी तरफ दुनिया परस्ती है, और हुसैन की तरफ तस्बीह परवरदिगार हो रही है। हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है शब आशूर आई तो मैंने खुद सुना इस तरीके से हुसैन के खैमों से तस्बीह परवरदिगार की आवाज आ रही थी जैसे शहद की मक्खी की छत्तों से भिनभिनाने की आवाज आती है। इस तरीके से हुसैन वाले अल्लाह की इबादत में, अल्लाह की बंदगी में, तस्बीह परवरदिगार में मसरूफ व मशगूल थे। और दूसरी तरफ क्या है? म्यूजिक है, दूसरी तरफ रक्स है, नाच गाना है, और वो लोग दुनिया में मस्त हैं, शराब व कबाब में मस्त हैं। आज कोई उनका नाम लेवा नहीं है, लेकिन हुसैन और हुसैन का नाम लेने वाले पूरी दुनिया में मौजूद हैं। फकत मुसलमान नहीं, गैर मुस्लिम भी हुसैन इब्ने अली को सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं। हाँ, ज़ादारो शब आशूर आई तो इमाम क्या एक चाहने वाला जिसका नाम है हिलाल, इमाम के नाफे इब्ने हिलाल हैं, ये कहते हैं, ये देखते हैं कि इमाम अलैहिस्सलाम शब आशूर आधी रात गुजर चुकी है, अपने खैमे से निकलते हैं, मख्तल की तरफ जाते हैं। नाफे इब्ने हिलाल ने देखा कि इमाम तन्हा जा रहे हैं,
आप भी इमाम के पीछे हो लिए। करीब गए, इमाम ने एहसास किया कोई है जो पीछे आ रहा है। मुड़ के देखा तो नाफे इब्ने हिलाल थे। हिलाल लरजने लगे, मौला माजरत चाहते हैं, माफी चाहते हैं। मैंने देखा मेरा मौला तन्हा जा रहा है मैदान में, आधी रात गुजर चुकी है, इसलिए मैं आपके साथ हो लिया। अजरुकुम अल्लाह। हाँ आजादारो, आप रोने के लिए आमादा हो गए हैं। बस 2 जुमले सुन लीजिए। इमाम कहते हैं हिलाल, नाफे इब्ने हिलाल आ गए हो ना, तो चलो तुम्हें मैं मक्तल का दीदार करा दे। ये जगह देख रहे हो, यहाँ पर मेरे औनो मोहम्मद शहीद किए जाएंगे। ये जगह देख रहे हो, यहाँ पर मेरा कासिम शहीद किया जाएगा। ये जगह देख रहे हो, यहाँ पर मेरे अली अकबर के सीने पर नेज़े का फल लगेगा। और वो जगह देख रहे हो, वहां पर मेरे अब्बास के बाजू काटे जाएंगे। हाँ हिलाल, एक एक मंजर, एक एक जगह इमाम हुसैन दिखाते जा रहे हैं नाफे इब्ने हिलाल को। और उसके बाद एक नशेब की तरफ लेकर गए और कहा वो नशेब देखते हो, वहां पर मेरा सर कलम किया जाएगा। हाँ आजादारो, इमाम का चाहने वाला, कभी इमाम की तरफ तवज्जो है, कभी इसकी तवज्जो किसी और तरफ है। इमाम कहते हैं नाफे इब्ने हिलाल, मैं तुमसे बातें कर रहा हूं और तुम्हारी तवज्जो किसी और तरफ है, तुम्हारी तवज्जो किसी और तरफ है। कहा हाँ मौला, हाँ मौला, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ए मौला, आप जो नशेब की बात कर रहे हैं, मैंने गौर किया तो उस नशेब के पास से किसी बीबी के रोने की आवाज आ रही है। इमाम कहते हैं हाँ हाँ तुम बिल्कुल सही कहते हो, ये बताओ वो बीबी कैसे रोती है। इमाम तो समझ रहे थे, लेकिन हिलाल की जबानी सुनना चाहते थे, नाफे इब्ने हिलाल की जबानी सुनना चाहते थे। नाफे इब्ने हिलाल कहते मौला, वो बीबी इस तरीके से रो रही है जैसे किसी बीबी का कोई जवान फर्जंद मार दिया जाए तो वो किस तरीके से गिरिया करती है, ये बीबी इसी तरीके से गिरिया कर रही है। इमाम ने कहा अरे वो कोई और नहीं है, मेरी माँ फातिमे ज़हरा है। जब से मैंने मदीना छोड़ा है, मेरी माँ ने भी कब्र छोड़ दिया है और करबला में मेरे साथ आ गई हैं। वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व अंतल महमूद व बिहक़्क़ि अलीय्यिन व अंतल आला व बिहक़्क़ि फ़ातिमता व अंत फ़ातिरुस समावाति वल अर्ज़ व बिहक़्क़िल हसन व अंतल मुहसिन व बिहक़्क़िल हुसैन व अंत क़दीमुल इहसान। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल